देखिए एक बहुत बड़ी खबर, ईरान को बहुत जल्द सुखोई 35 सप्लाई करने जा रहा है रूस। ये देखिए सुखोई 35 की पूरी स्क्वाड्रन ईरान को देगा रूस। ईरान को मिलेंगे 24 रशियन फाइटर जेट्स। पश्चिमी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो अभी तक आप एक तरफा ट्रैफिक देख रहे थे जहां ये पता चल रहा था कि ईरान ड्रोन्स दे रहा है रशिया को, ईरान मिसाइल्स दे रहा है रशिया को, लेकिन अब वो दूसरा यहां पर पक्ष क्या है वो सामने आ रहा है। पश्चिमी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान को रूस बहुत जल्द सुखोई 35 फाइटर जेट दे रहा है और केवल एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्क्वाड्रन देगा, 24 रशियन फाइटर जेट्स देगा। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं क्या कहा है यहां पर पश्चिमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने। सवालों में अब यहां पर आ चुका है F-35 और कैसे ईरान को मिलेंगे सुखोई, ये समझिए। इजराइल अमेरिका ने F-35 जेट ग्राउंड किए हैं, इजराइल में अमेरिका ने, जबकि ईरान को रूस बहुत जल्द सुखोई 35 सप्लाई करेगा। तो क्या F जो 35 है उसका जवाब सुखोई 35 से दिया जाएगा? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब देखिए टेक्सास में क्रैश के बाद इजराइल ने 11 F-35 हटाए हैं, जबकि सुखोई 35 की पूरी स्क्वाड्रन ईरान को रूस देने जा रहा है। इसके बाद अब आप ये देखिए किस तरह से यूएस ने भी 90 दिनों के लिए F-35 का ऑपरेशन बंद किया था, उसमें कुछ जो खराबी आई थी। इस बीच ईरान को 24 रशियन फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या इक्वेशंस मिडिल ईस्ट में कुछ चेंज होंगे, ये सवाल यहां पर बनता है। आशीष, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए पोलराइजेशन बढ़ रहा है और Su-35 देने का मतलब साफ है कि जो रशिया एंटी अमेरिकन फोर्सेस हैं उसे यूनाइट कर रहा है और इंसेंटिव भी दे रहा है उन्हें। देखिए एक पैरेलल चीज़ भी चल रही है रशिया यूक्रेन युद्ध में, वो है ड्रोन्स की सप्लाई होना ईरान की तरफ से, और बाकी जो ऑयल वाले इक्वेशन है वो भी रशिया चाहता है कि ईरान उनके साथ में रहे, ताकि जो एंटी अमेरिकन फोर्सेस चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर मिलिट्रली हो, वो उनके साथ में आए। और उसके लिए रशिया ही इस पूरे ग्रुप में नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से रशिया और ईरान का इस कदर पास आना, कमोडोर सिंह, क्या मिडिल ईस्ट में इक्वेशंस चेंज करेगा? जी हाँ, कुछ हद तक करेगा, मगर ये मेरा मानना है कि जो इजराइल है, जो वहां पे एक सुपर पावर की तरह खड़ा हो जाता है, उसको कन्फ्रंट करना ईरान के लिए बहुत भारी पड़ेगा। बेशक उन्होंने F-35 ग्राउंड किए हुए हैं, कुछ टेक्निकल वजह से कुछ चीज को ढूंढ रहे हैं कि वो ऐसे, क्योंकि उनका एक एयरक्राफ्ट जो था अमेरिका में उतरता हुआ कुछ स्किड होकर उसका अंडरकैरेज टूट गया था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मगर F-35 जो है ये पैट्रियट की तरह एक वॉर के अंदर अच्छा माना हुआ प्रूवन वेपन माना जाता है, एक बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट माना जाता है। दूसरे Su-35 है उसका मुकाबले के लिए खड़ा किया है, मगर मेरे जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इजराइल का पल्ला भारी रहेगा। इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर डोमिनेट करेगा। कोई ऐसी तरह की बात नहीं होगी कि किसी भी से ईरान जो है वो अपना मिडिल ईस्ट के अपनी डोमिनेंस बना सके। चलिए सर, आपने बड़ी क्लैरिटी से बताया हमें कि यहाँ पर सुखोई 35 का आने के बाद क्या चीजें बदलेंगी या क्या चीजें सही रहेंगी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।